नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है लोक साहित्य परंपरा एवं प्रयोग। लोक साहित्य ऐसी संश्लिष्ट रचना है, महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ लेकर आई हूँ। किस प्रकार से आप इसको रच सकते हो, लिख सकते हो। लोक साहित्य एक ऐसी संश्लिष्ट रचना है जिसमें शिष्ट साहित्य सदर्श समग्र विधाओं को परिभाषित कर निखारना परखना बाह्य दृष्टि से भले ही उचित हो, आंतरिक दृष्टि से कदापि संभव नहीं है। यह जनमन जीवन अनुभव का प्रारूप ही लोक द्वारा प्रदत्त एक सूत्र है जो परगीतों तत्वों से मिलकर के लोकगीत तथा कथा से जुड़ करके लोक गाथा बनती है। इसी प्रकार संवादों में ढलकर लोक नाट्य और किस्सा गोई का वैशिष्ट्य को लेकर लोक कथाएं बनती हैं। इसके बावजूद वह भावनाओं और विचारों के प्रवाह एक दूसरे के लोक विधानों को स्पर्श करती हैं। यही कारण है कि लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य में विवाह के संदर्भ आने पर विवाह गीत, प्रणय संपादन में ददरिया, विप्रलभ की स्थिति, सुहा गीत, युद्ध के गीत, पंडवानी व अन्य गीतों तथा लोक छंदों का आगमन होता है। लोक साहित्य से अभिप्राय ऐसे शिष्ट साहित्य से है जो पृथक करके देखा नहीं जाता, आंतरिक दृष्टि से होकर सर्वदेशिक तथा आंचलिक रंगों को प्रभाव से क्षेत्रीय बना देता है। यही लोक अभिप्राय किसी लोक साहित्य की आत्मा तथा तुलनात्मक अध्ययन लोक साहित्य के मूल स्वरूप को उद्घाटित करने के साथ साथ उनके युगानुरूप परिवर्तन के इतिहास को भी प्रस्तुत करता है। लोक साहित्य परंपरा पोषक एवं संस्कृति संवाहक होता है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है और आंशिक ही होता है। लोक साहित्य लोक अर्जित भावनाओं को सरल सहज उद्गार है, अतः उनमें परंपरा एवं संप्रक्त है। शिष्ट साहित्य में परस्पर कृत्रिमता और अपेक्षाकृत आरोपित होती हैं, जबकि लोक साहित्य में यही इसका प्राण है। यही कारण है कि इसमें कवि का प्रेम एक व्यक्ति न होकर सभी लोकनायक तथा लोक गीतकार ग्रहण करते हैं। इसका प्रत्येक गायक कवि नहीं, लोक गायक और लोक गीतकार कहलाता है। इस आधार पर यह भाषा, बोली, जाति, वर्ण, पद के भेद को दूर करके सक्षम और लोक को लोक बनाए रखने तथा समाज के प्रत्येक मनुष्य को समरसता का सिद्धांत संस्कार के रूप में प्रदान करने का संयोजन करता है। ये लोकगीत ही हमारे जीवन के अलिखित व्यवहार या व्यवहारिक शास्त्र हैं जो परंपरा से प्रचलित और प्रतिष्ठित है। आज इनकी उपेक्षा के कारण ही मनुष्य लोक तथा समाज से हटता जा रहा है। संस्कृति और भूमि में कहा जा रहा है। ऐसे संक्रमण काल में लोक साहित्य की वापसी किसी न किसी के बहाने लोग स्वीकार कर रहे हैं, प्रयोग के आधार पर ही सही, चाहे इसकी उपयोगिता ग्रहण कर रहे हैं। और लोक गीतों की परंपरा, मर्यादा, नियम, अनुशासन के जो संस्कार दिए गए हैं वो अद्वितीय हैं। पुत्र की माँ, पिता, भाई और भाभी की वेदना को माप लिया गया है। माता की ममता असीम है, अतः इसके रुदन से नदी बहने लगी, और पिता की पीड़ा अपेक्षाकृत अल्प है, अतः उसके अश्रुओं के ताड़ग का निर्माण हुआ। भाई की भारवाहक व्यथा को उभारे भर गए पराई घर में आई, और भौजाई के नेत्र सजल भी नहीं हो सके। माँ बेटी को रोज आने, पिता 6 माह में तथा भैया वर्ष भर में एक बार तीज पर्व के अवसर पर लाने का तथा निवेदित करती हुई भौजाई ननद को पराई होने का एहसास दिलाती हुई कहती है कि अब उसका इस घर में कोई नहीं है। परंपरा और प्रयोग की बात कर लेते हैं कि लोक साहित्य के अंतर्गत अब इसके बिंदुओं के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें करेंगे।
परंपरा और प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से सामाजिक तथा लोक कथाएं, लोक गाथाओं के माध्यम से, लोक नाट्यों के माध्यम से हम इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, पहले पॉइंट की बात कर लेते। पहला है परंपरा और प्रयोग। लोक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या क्या मुख्य समाविष्ट है या उसके अंदर समाहित है। लोक गीत हैं, लोक गाथाएँ हैं, कथा साहित्य है, धर्म गाथाएँ हैं, लोक नाट्य है। फिर है लोकाचार और रीति रिवाज। लोकाचार और रीति रिवाज इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विषय, संस्कार संबंधी रिवाज, धार्मिक परंपराएं, लोक उत्सव, पूजा पाठ, अनुष्ठान, पर्व त्योहार, जुलूस, सामाजिक प्रथाएं सभी आती हैं। फिर तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे लोक विश्वास और मान्यताएं। इनमें वही विषय होते हैं जैसे जंतर तंत्र, तप, त्याग, स्तुतियाँ, लोक विश्वास, जादू टोना, झाड़ फूक, सगुन अपसगुन इत्यादि धारणाएं, जो अंधविश्वास जैसी मान्यताएं होती हैं, उनको भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर है लोक कथाएं। इसके अंतर्गत का विषय है लोक नृत्य, लोक साहित्य, लोक चित्र, लोक शिल्प और लोक व्यवसाय। लोक क्रीड़ाएं व मनोरंजन, जिनमें से विषय सामग्री सम्मिलित होती है। बच्चों के खेल कूद, शिशु गीत, कुश्ती, दंगल, रस्सा खींची, कठपुतली का नाच इत्यादि, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लोक भाषा का प्रयोग में प्रमुख विषय हैं लोक शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे, पहेलियाँ, लोक जीवन की सूक्तियाँ इत्यादि। लोक साहित्य की रचना कोई न कोई रचनाकार अवश्य होगा, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते उनका नाम कृति के साथ नहीं जुड़ा है। वैसे लोक साहित्य की रचना लिखित रूप में विकसित न होते हुए भी मौखिक रूप से विकसित होती है। अगर लिपिबद्ध होती तो उनके रचनाकार का नाम उनसे अवश्य ही जुड़ता। इसके अलावा लोक साहित्य व्यक्ति और व्यक्ति विशेष की होते हुए समग्र समूह की रचना बन जाती है। अतः वह किसी व्यक्ति विशेष की कृति न रहकर पूरे जन समूह की रचना बन जाती है। रचयिता का अज्ञात होने की एक वजह यह भी लगती है कि लोक साहित्य का निर्माण यश, कीर्ति, धन इत्यादि की प्राप्ति के लिए नहीं, उनका सृजन का यह प्रयोजन होता था कि सृजन अपना नाम अवश्य ज्ञात होता था। सृजक जो है अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना चाहता था। इन्हीं कारणों के चलते इनके निर्माण काल की बात ज्ञात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मौखिक परंपरा थी। तीसरी, ये निरंतर परिवर्तन होते जा रहे हैं और साहित्य शास्त्र के अनुशासन से रहित है और विषय की विविधता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि लोक साहित्य ऋग्वेद के समय से ही चल रहा है और लोक साहित्य ज़्यादातर मौखिक और शिष्ट साहित्य से गुरेज करता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक लोक साहित्य की परंपराओं और प्रयोगों से गुजरना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए अच्छी रहेगी। धन्यवाद।